दोस्तों, कुछ बहुत ही बड़ी देश दुनिया की खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं जो इजराइल से, जहां पर देखा गया है कि इजराइल जो है बहुत ही बड़ा हमला करता है यमन के ऊपर। और यमन का देखा जाता है कि जो बंदरगाह रहता है काफ़ी बुरी तरह से तबाह हो जाता है। लोग जो वहाँ पर रहते हैं काफ़ी लोग जख्मी हो जाते हैं, और जख्मी होने के साथ साथ देखा गया है कि पूरे बंदरगाह पर कहा गया है कि बहुत ही बड़ा तबाही आ जाता है। और तबाही के साथ साथ काफ़ी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। और घायल होने के दौरान पर बहुत ही बड़ा एक अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि इजराइल ने शुक्रवार को यमन के यहूदी सेना और बंदरगाह पर बहुत बड़ा हवाई हमला करता है। हवाई हमला के दौरान पर बताया गया है कि भारी नुकसान भी इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल केंट के इस मामले के हमले की पोस्टिंग करते हुए बताया है कि बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और नुकसान के साथ साथ कहा गया है कि इजरायली सेना और यमन के उस बंदरगाह को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। और नुकसान पहुंचाने के बाद में कहा गया है कि जो यहूदी आतंकी ठिकाने थे उनको नाबूद कर दिया है। और नाबूद करने के साथ साथ उनने एक बहुत ही बड़ी और अपडेट दी है। और अपडेट के मुताबिक कहा गया है यहूदी नेता ने इस मामले को लेकर कहा है कि कसम भी खाया है, जिसमें बताया जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर नेता ने मारने की कसम भी खाई है। और खाने के साथ साथ देखा गया है कि इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच की जा रही है। जो कहा गया है कि इजराइल और बहुत ही बड़ा यमन के ऊपर हमला करता है, और यमन का देखा जाता है कि काफ़ी बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया है। और नुकसान के साथ साथ कहा गया है कि एक बहुत ही बड़ा देखा जाता है कि इस मामले को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा किया गया है। और खुलासा के साथ साथ देखा गया है कि रक्षा मंत्री ने एक बयान में यहूदी नेता अब्दुल मलिक को बताया है कि अल यहूदी का पता लगाना और उसको मारने की कसम भी खाया है। देखा जाता है दोस्तों कि जो यहाँ के यमन के मंत्री हैं, जो कहा गया है कि अब्दुल मलिक, और देखा गया है कि ईरान के इजराइल के ऊपर किसी टाइम पर भी हमला कर सकते हैं। और हमला करने के बाद में देखा जाता है कि इजराइल में भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कहा है कि इजराइल ने बंदरगाह पर यमन के हमला करता है, और हमला करने के दौरान पर वहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है। और नुकसान पहुँचाने के साथ साथ देखा जाता है कि इन दोनों देशों में माहौल जो है काफ़ी ख़राब हो गया है। और काफ़ी बुरी तरह से देखा जाता है कि दोनों देशों में तनी तनाव देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी जो निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। अगर अपडेट में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें जो रहती हैं हम अपने चैनल पर डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।